ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ 37th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाल ही में देश द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार यह 5 जून 1984 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सैन्य अभियान को दिया गया एक कोड नाम है। ऑपरेशन का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुख्य रूप से अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर, जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, पर नियंत्रण करने के लिए दिया था। सिख चरमपंथी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को इस परिसर में बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। ऑपरेशन के 2 घटक थे। ऑपरेशन मेटल जो कि मंदिर परिसर पर आक्रमण था। ऑपरेशन शॉप जो राज्य के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था। इस ऑपरेशन ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की। इसके परिणामस्वरूप भिंडरांवाले की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली में गंभीर सिख विरोधी दंगे हुए थे। पृष्ठभूमि: जरनैल सिंह भिंडरांवाले चाहते थे कि भारत सरकार आनंदपुर प्रस्ताव पारित करे और इस तरह सिखों के लिए एक अलग खालिस्तान राज्य के गठन के लिए सहमत हो। वर्ष 1982 के बाद से सिख धर्म के इस कट्टरपंथी नेता ने अपने कार्य के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की और वर्ष 1983 के मध्य तक गोला बारूद तथा अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर एक आधार स्थापित कर लिया था। इसलिए भिंडरांवाले और उनकी मांगों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से 1 जून और 6 जून 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) यह एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय मानेसर, गुरुग्राम में स्थित है। आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने को ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस तरह के बल को बनाने का विचार आया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: परमाणु प्रौद्योगिकी प्रीलिम्स के लिए प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक, नाभिकीय सम्मिलन, नाभिकीय विखंडन HLDM टोकामक, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, हाइड्रोजन बम। मेंस के लिए समावेशी विकास में उन्नत परमाणु सम्मिलन प्रयोगात्मक अनुसंधान की जरूरत। चर्चा में क्यों? हाल ही में चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपरकंडक्टिंग टोकामक ईस्ट ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का उच्चतम तापमान हासिल किया, जो सूर्य के तापमान से 10 गुना अधिक है। चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने उच्च प्लाज्मा तापमान हासिल किया है। वर्ष 2020 में दक्षिण कोरिया के कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च रिएक्टर ने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया। टोकामक यह सम्मिलन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई एक प्रायोगिक मशीन है। इसके अंदर परमाणुओं के सम्मिलन से उत्पादित ऊर्जा को एक विशाल बर्तन में ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है। सम्मिलन बिजली संयंत्र फ्यूजन पावर प्लांट पारंपरिक बिजली संयंत्र की तरह इस गर्मी का उपयोग भाप और फिर टरबाइन तथा जनरेटर के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए करता है। प्रमुख बिंदु: प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक के विषय में EST रिएक्टर चीन के हेफेई में चीनी विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान ASIPP में स्थित एक उन्नत परमाणु सम्मिलन प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है। स्थापना: EST को पहली बार वर्ष 2006 में आरंभ किया गया था। उद्देश्य: इस कृत्रिम सूर्य का उद्देश्य परमाणु सम्मिलन की प्रक्रिया को दोहराना है। यह वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। यह इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर सुविधा का हिस्सा है, जो वर्ष 2035 में चालू होने के बाद विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सम्मिलन रिएक्टर बन जाएगा। ITR के सदस्यों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। कार्यचालन: यह परमाणु सम्मिलन प्रक्रिया पर आधारित है जो सूर्य और अन्य तारों द्वारा की जाती है।
सम्मिलन करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं पर अत्यधिक ताप और दबाव डाला जाता है ताकि वे एक साथ जुड़ जाए। हाइड्रोजन में पाए जाने वाले ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों के नाभिक एक साथ मिलकर एक हीलियम नाभिक और एक न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा का निर्माण करते हैं। गैसीय हाइड्रोजन ईंधन को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि यह उप परमाणु कणों का एक गर्म प्लाज्मा विद्युत चार्ज गैस बना सके। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की मदद से प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठंडा न हो और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाए। चीन में अन्य टोकामक EST के अलावा चीन वर्तमान में HL2 रिएक्टर के साथ साथ का भी संचालन कर रहा है। HL2 टोकामक चीन के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु सम्मेलन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण को दिसंबर 2020 में पहली बार सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। यह चीन की परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। महत्व: यह चीन के हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। नाभिकीय सम्मिलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। परमाणु विखंडन के विपरीत सम्मिलन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है और इसे कम जोखिम के साथ एक सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है। परमाणु अभिक्रियाएं। विवरण: एक परमाणु अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो नाभिक अथवा एक नाभिक और एक बाह्य उप परमाणु कण एक या अधिक नए न्यूक्लाइड का उत्पादन करने के लिए आपस में टकराते हैं। इस प्रकार एक परमाणु अभिक्रिया में कम से कम एक न्यूक्लाइड का दूसरे में परिवर्तन होना चाहिए। प्रकार: नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया में एक परमाणु नाभिक दो संतति नाभिकों डॉटर न्यूक्लियाई में विभाजित होता है। यह विभाजन रेडियोधर्मी क्षय द्वारा सहज प्राकृतिक रूप से या प्रयोगशाला में आवश्यक परिस्थितियों न्यूट्रॉन, अल्फा आदि कणों की बमबारी करके की उपस्थिति में किया जा सकता है। विखंडन से प्राप्त हुए खंडों अंशों का एक संयुक्त द्रव्यमान होता है जो मूल परमाणु से कम होता है। द्रव्यमान में हुई यह क्षति सामान्यतः परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वर्तमान में सभी वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं। नाभिकीय सम्मिलन। नाभिकीय सम्मिलन की प्रक्रिया को दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह की नाभिकीय सम्मिलन प्रतिक्रियाएं सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होती हैं। इस प्रक्रिया में नाभिक को सम्मिलित करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए कई मिलियन डिग्री तापमान तथा कई मिलियन पास्कल दाब वाली परिस्थिति आवश्यक होती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण एक तापनाभिकीय सम्मिलन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया पर आधारित है। हालांकि प्रारंभिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन बम के मूल में यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित एक परमाणु बम को स्थापित किया जाता है।